गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th क्लास केमिस्ट्री में अपने हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे और इन इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से आज हमें स्टडी करने जा रहे हैं इथेनॉल। इथेनॉल को जनरली हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं कॉमनली। अगर हम यहाँ देखें इसी के लिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी C2H5OH। यहाँ देखो ये जनरली पूछ लिया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो भी अल्कोहल है। और जनरली एक कॉमन लैंग्वेज में अगर देखें तो हम इथेनॉल के लिए ही अल्कोहल वर्ड यूज करते हैं। तो आपने जनरली ध्यान रखना है यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल के अंदर है OH ग्रुप, और OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी या अल्कोहलिक ग्रुप। अब इसी की देखो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन कि अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे करेंगे। जनरली अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे देखें हम तो इसको फर्मेंटेड करके ग्लूकोज से प्रिपेयर किया जाता है, और वो ग्लूकोज हम किससे ले, जनरली हम शुगर केन से ऑब्टेन करते हैं। देखो शुगर केन जो जूस शुगर केन से ऑब्टेन करवाते हैं उसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं हम, और फर्मेंटेशन कौन करता है, ईस्ट। और इस केस में हम ये मान के चलें शुगर के अंदर जो सुक्रोज है वो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करते हैं फर्स्ट किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज कंपाउंड से फर्मेंटेशन होके हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। और हम अल्कोहल में किसको प्रिपेयर कर रहे हैं, इथेनॉल को। तो जनरली तो आपने इस फॉर्म में ध्यान रखना है कि शुगर केन गन्ने से क्या बनाते हैं, इथेनॉल प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअल में करते कैसे है, देखो शुगर केन जूस जैसे एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं उसको बॉयल अप करते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में है उसे तो शुगर चीनी बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, उसके वेपर्स को बोन पाउडर से पास करवा के और शुगर क्रिस्टल प्रिपेयर किए जाते हैं। बाकी जो उसके ऊपर मोलासिस एक वर्ड यूज करते हैं, यानी जो ब्लैकिश विस्कस सब्सटेंस जूस के ऊपर, जैसे हम देखते हैं ना दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, इस तरह से जैसे गन्ने के जूस को बॉयल अप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक ब्लैक विस्कस लेयर बन जाती है। उसी ब्लैक विस्कस लेयर को हम क्या बोलते हैं, मोलासिस बोलते हैं। और इस मोलासिस को फर्मेंटेड करके क्या बनाया जाता है, इथेनॉल बनाया जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ये मोलासिस क्या है। मोलासिस क्या है आपका, ब्लैक विस्कस सब्सटेंस obtained during crystallization of sugar from sugar cane juice। अब ये जो मोलासिस है इसको एक्चुअल में फर्मेंटेड करवाते हैं किससे, ईस्ट से। और इसके अंदर मेनली अगर हम देखें मोलासिस को फर्मेंटेशन करवाएंगे, या फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर में हमें इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। और फर्मेंटेड करके हमें क्या मिलता है, इसी से जो ग्लूकोज का बाई प्रोडक्ट है हमें इथेनॉल ऑब्टेन होता है। तो ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है। एक्चुअल में हम अगर केमिकली रिएक्शंस के फॉर्म में पढ़े तो इसकी प्रिपरेशन देखो कैसे राइट करेंगे हम, क्योंकि हम हैजे रिएक्शंस अगर पढ़ेंगे
तो हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमने क्या करवाना है यहाँ, फर्मेंटेशन। कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्मेंटेशन क्या है, तो फर्मेंटेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इन एब्सेंस ऑफ एयर अगर करवा रहे हैं। और फर्मेंटेशन सिर्फ देखो प्योर इथेनॉल ऑब्टेन करने के लिए हम ईस्ट ऑब्टेन करते हैं, इसके अंदर मिक्सअप करवाएंगे। अब ईस्ट के अंदर जो जाइमेज एंजाइम है, ईस्ट आपकी क्या है, एक फंगस है, और इसी फंगस के अंदर एक यहाँ एंजाइम प्रेजेंट होता है, और यही एंजाइम जो जाइमेज एंजाइम है, ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और इथेनॉल क्या है, C2H5OH, दैट इज इथेनॉल। और इसमें हमें हैज ए बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, यहाँ पे CO2 एंड वाटर। मेनली अगर देखें आप तो यहाँ हमें ग्लूकोज से क्या ऑब्टेन हुआ, इथेनॉल। किससे ऑब्टेन किया, हमें फर्मेंटेशन से। और किसकी हेल्प से हुआ, जाइमेज एंजाइम की हेल्प से। तो आप सिंपली हम राइट कर सकते हैं कि ग्लूकोज से क्या बनाया हमने, इथेनॉल। देखो ग्लूकोज सोर्स है, ये हम ग्रेप से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, एप्पल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसी की वजह से डिफरेंट वैरायटी ऑफ इथेनॉल्स हम ऑब्टेन करते हैं। आपने सिंपल ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज को अगर फर्मेंटेड कर रहे हैं तो हमें क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। और इथेनॉल क्या है, एक अल्कोहलिक हैज ए बेवरेज की तरह यूज करते हैं इसको, हैज ए मेडिसिन यूज करते हैं इसको, हैज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। इसी केस में देखो एक थोड़ा सा कंट्रास्टिंग क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। ये तो हमने प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल पढ़ा है, अगर हम लोकल स्केल पे करवाते हैं, है ना, जैसे कई बार विलेजर्स क्या करते हैं, गांव वाले यहाँ भी बना लेते हैं, किसी पेड़ की जड़ की छाल को लेके या ग्रेप से उसको क्या करवाते हैं, वो किसी मटके में फर्मेंटेड करवाते हैं। वहाँ उनके पास जाइमेज एंजाइम नहीं है। जाइमेज एंजाइम नहीं है तो एक से डिफरेंट टाइप के अल्कोहल बनने के भी चांसेस है। यानी अगर आप विदाउट एंजाइम करवा रहे हो, आपके पास कोई भी ग्लूकोज सोर्स है और इसको आप फर्मेंटेशन करवा रहे हो, तो देखो वैसे तो नेचर के अंदर, एयर के अंदर बहुत सारी फंगस के स्पोर घूम रहे होते हैं, तो जैसे आपको पैक करोगे तो फर्मेंटेड होगा। लेकिन यहाँ ग्लूकोज के साथ फर्मेंटेशन से इथेनॉल के अलावा मिथेनॉल बनने के भी चांसेस रहते हैं। अब ये भी अल्कोहलिक ग्रुप है, दैट इज C2H5OH, और ये भी क्या है, अल्कोहलिक CH3OH। लेकिन देखो ये यूज करते हैं कॉमनली, हेल्थ को कुछ ना कुछ बेनिफिट देता है, नुकसान कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने लोकल स्केल पे बनाया, विदाउट एंजाइम बनाया है, तो यहाँ इथेनॉल के साथ साथ क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। और ये मिथेनॉल से यहाँ सिंथेसाइज हो गया है ऑन सेल्फ। ये क्या है, टॉक्सिक इन नेचर है, और इसी टॉक्सिक नेचर की वजह से क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, नर्व डिसऑर्डर आ जाता है। इसलिए कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है माइंड में, हम सिंपली पढ़ रहे हैं अल्कोहल, इथेनॉल्स को पढ़ना है। इथेनॉल्स को कंट्रोल एंजाइम की वजह में फर्मेंटेड करके ग्लूकोज से इथेनॉल बनाते हैं। लेकिन हम अगर बनाने की कोशिश करें तो विदाउट एंजाइम बनेगा, लेकिन प्योर इथेनॉल बनने की बजाय मिथेनॉल्स और अदर कंपाउंड भी बनेंगे। लेकिन अगर मिथेनॉल बन गया साथ में और किसी पर्सन ने इनटेक कर लिया, तो वो क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकती है उसके अंदर, नर्व डिसऑर्डर आ जाता है। नर्व डिसऑर्डर मीन्स पैरालाइज हो जाएगा, और एट लास्ट अगर वॉमिटिंग करवा के उसको डिस्कार्डेड नहीं किया गया तो क्या हो सकती है, एट लास्ट डेथ हो सकती है। तो ये तो क्या था, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेकिंग इम्प्योर अल्कोहल। और इसी इम्प्योर अल्कोहल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल का मीनिंग क्या है, अल्कोहल दैट आर अनफिट टू ड्रिंक,
जो पीने लायक नहीं है उसी को क्या बोलते हैं हम, डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या बोलेंगे, अल्कोहल अनफिट टू ड्रिंक, जो अनफिट टू ड्रिंक है उसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। ये डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर मीथेनॉल ही है, क्योंकि हम लेबोरेटरी में हैज ए केमिकल भी अल्कोहल को यूज करते हैं। उसके मिसयूज को बचाने के लिए हम उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज अदर कंपाउंड ऐड कर सकते हैं, जिससे उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी स्मेल चेंज हो जाए। ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज है या कोई फैब्रिक कपड़े की इंडस्ट्रीज है, डाइज है, सब में हम अल्कोहल को सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो वहाँ लार्ज स्केल पे अल्कोहल का अवेलेबल्स होती है, तो वहाँ जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उसका मिसयूज ना करें। उस मिसयूज से बचाने के लिए उसको डीनेचर्ड बना दिया जाता है। अब डीनेचर्ड अल्कोहल अगर आपने लिखना है तो पहले मीनिंग याद रखना है, अनफिट टू ड्रिंक है। और डीनेचर्ड अल्कोहल किसको बोलोगे, जिसमें इथेनॉल के अंदर बेंजीन को मिला दें, जैसे अलग से एरोमेटिक कंपाउंड जैसी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि हम इथेनॉल के अंदर मिक्सअप कर दें, या किसको जनरली अपनी लैब में अगर देखें तो उसके अंदर हम ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। इसकी वजह से उसका केरोसिन जैसा नजर आना शुरू हो जाता है, या कोई भी हम फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर देते हैं। देखो अगर किसी ने इंटेक कर लिया तो नुकसान भी कम हो और कोई पिए भी नहीं। और जनरली जो लोकल स्केल पे बनाते हैं उसके अंदर मिथेनॉल बन जाता है। कई बार सुना होगा आपने, जहरीली शराब पीने से इतने लोग अंधे हो गए, इतने की डेथ हो गई। क्या होता है, उसके अंदर मिथेनॉल मिक्सअप होता है। और जो इंडस्ट्री स्केल पे यूज करते हैं उसको डीनेचर्ड किया जाता है बाई एडिंग बेंजीन या बाई एडिंग ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट बोले आप, या यहाँ हम क्या ऐड कर सकते हैं, इथेनॉल के अंदर यहाँ पिरिडीन भी ऐड कर देते। तो ये क्या है, डीनेचर्ड अल्कोहल के एग्जांपल्स दैट आर अनफिट टू ड्रिंक्स बट यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर कैरिड आउट मैनी रिएक्शंस और रिएक्टिंग द कंपाउंड्स। अब देखो इसकी कुछ रिएक्शन पढ़ते हैं कि इथेनॉल रिएक्ट कैसे करता है कंपाउंड्स के साथ। अगर सिंपल हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमने ऑक्सीडेशन करवाना है, यानी हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सीडेशन वर्ड यूज करें यानी हमने एटॉमिक ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करना है इसको, है ना। एक कंबसन यूज करते हैं, उसमें बर्निंग प्रोसेस है, फ्लेम के साथ बर्निंग होगी। यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। आपने टू फॉर्म में याद रखना है कि अगर इसका ऑक्सीडेशन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं, यानी हमने यूज कर लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से पढ़े थे हमने, या तो हम ये कहें कि हमने KMnO4 यूज कर लिया है, या कहें K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमें ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगी। जितने नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल में है उतने नंबर ऑफ कार्बन ही किस में मिलेंगे, हमें एसिड में मिलेंगे। ध्यान ये रखना है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपने यहां जो यूज कर रखा है इथेनॉल अल्कोहल, इससे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का। इसको आप ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं इथेनॉल को CH3CH2OH। हमने क्या देखना है, देखो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका ऑक्सीडेशन करके यहाँ से दो हाइड्रोजन है वो तो वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। यानी ये जो आपका है अल्कोहल, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है हमने, और ये क्या बन जाएगा, देखो CH3, और इस कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका क्या बना देंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर की फॉर्म में।
यहाँ आपने क्या देखा, देखो इथेनॉल से हमें क्या मिल गया अभी, इथेनोइक एसिड। नेमिंग की प्रैक्टिस आपने साथ के साथ लिखनी है। जब भी कोई कंपाउंड राइट करते हैं, नेम बिना पूछे हमने राइट किया है। ऐसे ही जब भी हम रिएक्शन की प्रैक्टिस करें तो नेमिंग करके देखेंगे, ताकि नेमिंग की जो प्रैक्टिस की हमने वो कंटिन्यू रहे और अच्छे से याद रहे हमें। अब यहाँ इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन गया है। अगर यही आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन हो, क्या गिवन हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या यूज कर सकते हैं हम, क्रोमिक ऑक्साइड आपको दे रखा हो। अगर CrO3 दे रखा है तो हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, और एल्डिहाइड भी उतने ही कार्बन का करेंगे। यहाँ जिस कार्बन के साथ वीक है तो लेसर ऑक्सीजन देगा, तो सिर्फ ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा अपना, देखो CH3। अब जिस कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप था उसका हमने एल्डिहाइड बना दिया है। यहाँ से हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल जाएंगे, यहाँ वाटर की फॉर्म में। लेकिन यहाँ ध्यान देखना है, देखो दो कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं, एल। इथेनॉल से क्या बन गया, इथेनल। तो ये ध्यान रखना है, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल से क्या बनाया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर यही वीक ऑक्सीडाइजिंग ले लिया, ये देखो हमने जो यूज कर रखा है ये क्या है आपका, अल्कोहल। अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसी अल्कोहल के अंदर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रखा है तो हमें क्या मिलेगा, अभी देखो यहां हमें मिल गया है ये एल्डिहाइड। थोड़ा सा अगर ध्यान रखें, हमने क्या करना है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में अल्कोहल को कार्बोनिल ग्रुप में चेंज करना है ना। थोड़ा सा अगर याद रखो, 10th लेवल पे अपना इतना ही है, नहीं अगर सिंपली ये ध्यान रखना है आपने, अगर किसी कोने वाले कार्बन के साथ यहाँ कितने भी कार्बन चेन हो, CH3 C2H5, अगर टर्मिनल कार्बन के साथ OH ग्रुप है तो मैं इसको R मान लेती हूँ। इस ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर देना है, CHO में। और अगर यही कहीं बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपने इसको कीटोनिक ग्रुप में बदल देना है। बाकी यूं का यूं, देखो जिस कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप है उसको हमने एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो आपको देख के पता चल गया होगा, अगर किसी कोने पे आखिरी कार्बन के ऊपर क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप तो एल्डिहाइड, कहीं बीच में कार्बन के ऊपर लगा रखा है तो क्या बनाएंगे हम, कीटोन। जैसे आपको ये दे रखा हो CH3 CHOH CH3 और यहाँ आपको इस फॉर्म में मिलेगी रिएक्शन। यहाँ कहेगी क्रोमिक ऑक्साइड डाल रखी है, कंप्लीट द रिएक्शंस। क्रोमिक ऑक्साइड दिखते ही आपको क्या नजर आना चाहिए, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक है तो हमने अल्कोहलिक ग्रुप का क्या बनाना है, कार्बोनिल। अगर दो कार्बन के बीच में वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप है तो क्या बना देंगे, इसका हम CO कीटोनिक ग्रुप बनाएंगे। और अगर किसी टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जैसे ये आखिरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, पीछे कितने कार्बन है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, तो हमने क्या बनाना है, एल्डिहाइड। और कोई बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, चेन के बीच में आ रहा है तो क्या बनाना है हमने, कीटोन। ओके, देखो नेक्स्ट रिएक्शन करके देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपने ध्यान रखनी है अच्छे से। इसी टेस्ट को हम अगर ये कहें कि अल्कोहल के टेस्ट के लिए यूज करना है, आपने अल्कोहल टेस्ट करना है, या जनरली हम ये देखें कि पुलिस वाले पर्सन यूज करते हैं, चेक करना है, तो हम स्मेल से पहचान लेते हैं कि अल्कोहल को टेस्ट कैसे करें। तो एक तो हम इसके अंदर देखें, अल्कोहल के अंदर हम स्मेल से टेस्ट कर सकते हैं। अल्कोहल के अंदर बर्निंग स्मेल आ रही होती है तो स्मेल करके भी बता सकते हैं कि किसी ने अल्कोहल ड्रिंक कर रखी या किसी बोतल के अंदर लिक्विड है वो अल्कोहल है या नहीं। सेकंड वन हम किससे कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं हम KMnO4 से या
K2Cr2O7 से भी चेकअप कर सकते हैं। K2Cr2O7 ये टेस्ट कैसे करेंगे? देखो हमें पता है कि KMnO4 पिंक कलर का सॉल्यूशन बनाएगा और ये कैसा होता है आपका ऑरेंज कलर। और जैसे ही हम ये देखेंगे अल्कोहल के अंदर K2Cr2O7 या KMnO4 ऐड किया जाता है तो इस केस में क्या होगा, आपका ये जो पिंक कलर है फर्स्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। देखो टेस्ट कैसे करेंगे, जैसे ही इथेनॉल के अंदर KMnO4 ऐड किया जाता है जिसका कलर पिंक है। अब ये पिंक कलर हमें नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये क्या करेगा, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा और जैसे जैसे ये इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता रहेगा पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा या कलरलेस हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन कुछ टाइम अगर हम छोड़ेंगे इसको तो ये जो इथेनोइक एसिड है ये एचाइन देता है और एसिडिक मीडियम में जो पिंक कलर इसका KMnO4 की वजह से था, यहाँ एसिडिक मीडियम में MnO2 है, ऑन सेल्फ ऑक्सीडाइज होके किसमें आ जाएगा ये। तो इस केस में अगर देखें पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम कलर क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। लेकिन सेम हम टेस्ट किससे देखें, पोटासियम डाइक्रोमेट से ऑरेंज कलर है। इसको जैसे ही इथेनॉल के अंदर ऐड करोगे तो इथेनॉल के अंदर पोटासियम डाइक्रोमेट है वो किसके अंदर चेंज हो रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्रोमियम में चेंज होगा और ये क्या हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीनिश कलर देना स्टार्ट कर देगा अभी। और जैसे ही कलर चेंज होगा तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके अंदर अल्कोहल है या किसी ने अल्कोहल ड्रिंक कर रखी है। ड्रिंक कर वाले को कैसे चेक करते हैं, ट्यूब के अंदर उससे भाप दी जाती है उसके मुंह से और उसी केस में अगर उसने ड्रिंक कर रखे है तो आपका ऑरेंज से कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर। तो हम फिजिकली भी टेस्ट कर सकते हैं और केमिकली भी लैब के अंदर चेक कर सकते हैं। ये किसके लिए टेस्ट है आपका, टेस्ट फॉर अल्कोहल। एक ध्यान रखेंगे हम, अल्कोहल के अंदर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर लिटमस पेपर डालेंगे हम, लिटमस पेपर क्या है, एक पेपर स्ट्रिप है जो हमें रेड और ब्लू कलर देती है एसिड बेस के अंदर। एसिड के अंदर रेड कलर, बेस के अंदर ब्लू। तो आपने ध्यान रखना है अल्कोहल के अंदर लिटमस पेपर का क्या है, नो एक्शंस, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। रेड लिटमस है तो रेड रहेगा, ब्लू है तो ब्लू। तो कई बार पूछ लेते हैं अल्कोहल का लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपने क्या याद रखना है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पे। अगर हम नेचुरल पर्पल कलर ले रखा है तो पर्पल रहेगा, रेड है तो रेड, ब्लू है तो ब्लू। अब नेक्स्ट देखो रिएक्शन देखते हैं। ये तो अपनी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड रिएक्शन थी जो अल्कोहल शो करता है और इसी रिएक्शंस को हम एज ए केमिकल टेस्ट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कलर चेंज होता है और जहाँ कलर चेंज हो रहा है तो उसको एज ए टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर हम ये देखें, इथेनॉल अगर रिएक्ट करेगा किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, एक्टिव मेटल मीन्स किसी रिएक्टिव मेटल, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। अभी ये आपका क्या है, इथेनॉल। यहाँ हमने कोई भी रिएक्टिव मेटल में से सोडियम यूज कर लिया है और जैसे रिएक्शन होगी तो सोडियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। 2 मॉलिक्यूल हम इथेनॉल के ले लेते हैं, 2 सोडियम के, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये तो क्या दे देगा अभी, CH3CH2ONA। आपने 2 मॉलिक्यूल यूज किए थे तो हम 2 राइट कर देते हैं और यहाँ एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की करते थे। देखो ये कैटाइनिक फॉर्म है, ये एनाइनिक फॉर्म। पहले किसको राइट करते हैं, कैटाइन को, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सोडियम 2 कार्बन के लिए
ईच सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्साइड। क्या नाम हो गया इसका? सोडियम इथेन ऑक्साइड। साथ में हमें क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। क्या रिलीज कर रहा है ये? हाइड्रोजन गैस। तो ये भी आपने रिएक्शन ध्यान रखनी है। यहाँ सोडियम नहीं, कोई और भी रिएक्टिव मेटल दे रखा है, यहाँ सोडियम की जगह आपका मैग्नीशियम दे रखा हो, पोटासियम दे रखा हो, एल्यूमिनियम दे रखा हो या कैल्शियम दे रखा हो, तो भी आपने रिएक्शन करवानी है। करना क्या है? हमने इस रिएक्टिव मेटल को हाइड्रोजन की जगह डिस्प्लेस कर देना है। हाइड्रोजन की जगह रिएक्टिव मेटल आ जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम इथेनोइड। पोटासियम है तो पोटासियम, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम। यानी रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल और क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। देखो, अगर यही आपने इथेनॉल ले लिया और इथेनॉल के अंदर हम एसिड ऐड कर देते हैं, हम सिंपल ले लेते हैं इथेनोइक एसिड। कोई भी एसिड यूज कर सकते हो आप। हमने इथेनोइक एसिड ले लिया है और इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाना है। जनरली ये रिएक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है। सल्फ्यूरिक एसिड को हैज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। कई बार H+ लिखा हुआ मिलता है हमें सिर्फ, तो एरो के ऊपर जो लिख रखा है ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसको रिएक्शन के साथ जोड़ना नहीं हमने। जैसे ही हम अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देखो यहाँ इथेनॉल ले लिया हमने, कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है। यहाँ इथेनोइक एसिड ले लिया, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकती है। करना क्या है? हमने यहाँ से H और OH आयन को रिलीज करवाना है। जहां से इसको आप ब्रेकअप कर रहे हो वहीं से पकड़ के जोड़ना है हमने। और क्या कंपाउंड बन जाएगा? अभी CH3CH2O। ये तो रह गया आपका किसका? एल्कोहलिक पार्ट, और ये रह गया एसिडिक पार्ट, जो क्या हो गया आपका? COCH3। अब देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था अपना? एस्टर। नेमिंग कैसे की थी हमने? जिसके साथ ये कार्बन है ये तो मेन चेन में और ये ब्रांच में। ब्रांच वाले को क्या लिखते हैं? YL लगा के। 2 कार्बन के लिए ईथ YL इथाइल, और 2 कार्बन के लिए ईथ सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इस एस्टर ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं हम? OH। क्या कंपाउंड मिला हमें? इथाइल इथेनोएट। और साथ में ये जो आपका H आयन और OH आयन है किस फॉर्म में निकल गया है? वाटर की फॉर्म में। और हमें क्या मिला यहाँ पे? एस्टर। और एस्टर कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस हमें मिल जाता है। तो हम इसको भी एज ए केमिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं कि अल्कोहल के अंदर कोई एसिड डालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें एस्टर मिलेगा। और एस्टर कैसे होते हैं? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। ये रिएक्शन आपने ध्यान रखनी है। इन प्रिपरेशन ऑफ एस्टर भी यूज करेंगे कि अल्कोहल के अंदर एसिड डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा। कोई भी एसिड हो सकती है कार्बोक्सिलिक में, मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। ऐसे ही अल्कोहल में कोई भी अल्कोहल हो सकता है, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, और हमें क्या मिलेगा? एस्टर। एक चीज ध्यान रखनी है, क्या करना है हमने? अल्कोहल के हाइड्रोजन को निकालना है एसिड वाले में से OH को। जहां से OH को निकाला, जहां से H को निकाला, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन वाले कार्बन से हमने जोड़ देना है। हमें क्या मिल जाएगा? एस्टर मिल जाएगा। अब देखो इसी से रिलेटेड अगर हम देखें, अल्कोहल को सिर्फ हम एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दें तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? क्या रिएक्शन हो सकती है? ये रिएक्शंस एग्जाम में पूछी गई है कई बार। आपको ये कहे कि CH3CH2OH, इसको आपने 443 केल्विन टेम्परेचर पे, या कई बार दे देते हैं 170 डिग्री सेल्सियस में हीट कर रहे हो। कोई भी दे रखा हो, चाहे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, चाहे आपका केल्विन में। ये कह रखा है 443 या 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपने करना क्या है? यहाँ से अल्कोहल वाला OH और इस कार्बन के साथ वाले कार्बन से H निकालना है।
एक H निकालेंगे यहाँ से, एक OH और बचा हुआ कंपाउंड राइट कर देंगे। इसमें से एक H निकलने के बाद क्या बच गया, CH2, या OH निकलने के बाद क्या बच गया। इसकी टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल बॉन्ड यूज करेंगे। देखो CH3 CH2OH था, जैसे ही एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल को गर्म करेंगे, हमने अल्कोहल का तो OH ग्रुप निकालना है, इसके साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल देना है। यहाँ क्या बन गया अभी, इथेनॉल से आपका 2 कार्बन का कंपाउंड इथीन बन गया। अब देखो क्या निकाला हमने, OH निकाला, यहाँ से H निकाला, H और OH मिलके क्या दे देंगे हमें, वाटर। देखो एक और देखते हैं ये सही। अगर आपको ये दे रखा है CH3 CH2 CH2OH और आपको सिंपली ये दे दिया कि इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे एसिड ऐसे मिलेगा, दैट मीन्स क्या, एसिड की प्रेजेंस में 170 डिग्री पे इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से अल्कोहल में से पानी निकालना है, आपने वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। अब कहाँ से निकाले जी, आपने ध्यान रखना है, एक तो हमने OH ग्रुप को निकालना है, इसके साथ वाले कार्बन से H निकालना है, बाकी मॉलिक्यूल को यूं का यूं राइट करेंगे। देखो CH3, इससे आपने एक H निकाल दिया है तो CH, इससे OH निकाल दिया है तो क्या रह गया, CH2। इन दोनों कार्बन की टेट्रावैलेंसी यानी 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे और क्या निकाल दिया हमने यहाँ से, वाटर। ये आपके 3 कार्बन का था 1 2 3, तो क्या था ये, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और अल्कोहल के लिए ओल, प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल से 3 कार्बन का बनाना है तो प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, यानी अल्कोहल से इन एल्कीन बना रहे हैं। आपने सिंपली ध्यान रखना है, अल्कोहल से डबल बॉन्ड बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। कौन सा वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकालेंगे, अल्कोहलिक OH ग्रुप लेना है और साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेना है, चाहे आगे कितने भी कार्बन हो। और इन दोनों रिएक्शन में हैज ए बाई प्रोडक्ट हम क्या निकाल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। और अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन के नाम से भी पढ़ते हैं। देखो डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मीनिंग वाटर, डी मीन्स रिमूव, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर या रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है, यहाँ से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, या फिर हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। तो सिंपली डिहाइड्रेशन रिएक्शन पूछ ले तो भी आपने क्या करना है, कोई भी अल्कोहल मॉलिक्यूल को एसिड की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें एल्कीन मिलेगी। जितने कार्बन का अल्कोहल लेंगे उतने ही कार्बन का डबल बॉन्डेड एल्कीन बना देना है हमने, और वाटर मॉलिक्यूल को लूज करवाना है। लॉस ऑफ वाटर हो रहा है तो क्या है ये, डिहाइड्रेशन। क्या है ये, डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन को हम अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं। देखो अगर सिंपली आपको ये रिएक्शन ऐसे दे दे, इथीन दे दी और आपने इसके अंदर वाटर ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और हीट, तो भी हम यही करेंगे। जैसे देखो हमने H और OH यहाँ से निकाला था और वापस वाटर को इसके अंदर एसिड की प्रेजेंस में डाल रहे हैं, तो हमने इस वाटर को किस फॉर्म में निकाला था, एक H और एक OH आयन की फॉर्म में। ये दोनों डबल बॉन्डेड के अक्रॉस जुड़ जाएंगे। ये CH2 था, एक H इसके साथ जोड़ दो, OH इसके साथ, तो हम अल्कीन से अल्कोहल भी बना सकते हैं और अल्कोहल से एल्कीन भी। अल्कोहल को एसिड की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी, अल्कीन, और अल्कीन के अंदर वाटर डाल देंगे आप एसिड की प्रेजेंस में तो वापिस हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ अल्कोहल। और ये आपने कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन ले लिया है, एल्कीन। और एल्कीन के अंदर अगर वाटर ऐड कर रहे हैं हम, देखो यहाँ वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या हो रहा है अभी, यहाँ एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है। और एडिशन ऑफ वाटर को आप क्या बोल सकते हो अभी, हाइड्रेशन। क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रेशन। तो ये दोनों रिएक्शन देखो, डिहाइड्रेशन कहे तो लॉस करवा देना, अल्कोहल में से वाटर निकाल देंगे। कौन सा निकालना है, OH और साथ वाले कार्बन का H। और अगर किसी भी एल्कीन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया तो आपने वापस से क्या बना देना है, अल्कोहल।
जैसे यही रिएक्शन दे दी अभी आपको, हम इस कंपाउंड के अंदर वाटर ऐड कर देते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो यही कंपाउंड के अंदर H और OH जुड़ जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें CH3CHOH CH3। तो हम एल्कीन प्रोपीन से क्या बना देंगे अभी, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे है तो क्या बन गया 2 ओल। तो अल्कीन से अल्कोहल और अल्कोहल से एल्कीन। ये हमने किसके बारे में पढ़ा, अल्कोहल के बारे में। अब इसी केस में अगर कुछ वर्ड हम पूछ लेते हैं, जैसे एक हमने पढ़ा डीनेचर्ड अल्कोहल, अब हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो क्या हार्मफुल इफेक्ट है वो हमने डिस्कस किए भी कि डीनेचर्ड अल्कोहल से क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, नर्व डिसऑर्डर आ जाता है। इसी के अलावा हमने स्टडी करना है यूजेस ऑफ अल्कोहल। हम ये कंपाउंड पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूजेस है हमारे लिए। तो अल्कोहल के अगर यूजेस देखें तो क्या यूजेस है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हम इसको, अल्कोहल को यूज करते हैं, यूज एज मेडिसिन, मेडिसिन की फॉर्म में यूज करते हैं। और मेडिसिन किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, इसको हम कफ सिरप की फॉर्म में यूज करते हैं। खांसी की दवा की फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह से इसको यूज करते हैं किसकी फॉर्म में, हैज एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह। दैट मीन्स देखो आजकल कोविड-19 जैसी, कोरोना जैसी बीमारी, उसमें भी कहते हैं हम अल्कोहल से सैनिटाइज कर रहे हैं। ऐसे कोई बाउंड अप हो उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शंस को रोकने के लिए भी क्या करते हैं, साफ करते हैं हम किससे, अल्कोहल से। कहते हैं ना 60% अल्कोहल है, 80% अल्कोहल है, तो उसके अंदर डाइल्यूट कर रखा होता है, तो एंटीसेप्टिक का काम करता है, यानी पैथोजेंस को किल अप कर सकता है। अगर किसी लिविंग टिश्यू पे वो बैठे या पोजीशन है उसकी, तो उसको रिमूव करने के लिए, किल अप करने के लिए हैज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या, एक मेडिसिन बोलते हैं जो किसी स्किन के ऊपर या लिविंग टिश्यू वेदर प्लांट और एनिमल्स, उसके ऊपर पैथोजन को किल करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट वन हम कैसे यूज करते हैं, देखो इसको, यूज हैज ए सोलवेंट, यानी जैसे देखो हम चीनी को, नमक को पानी में घोल देते हैं, आटा गूंथते हैं पानी में, बनाते हैं पानी के डाल के, ऐसे ही हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, फाइबर बना रहे हैं ना, कपड़े बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, तो हैज ए सोलवेंट किसको यूज करते हैं, अल्कोहल को यूज करते हैं। इन फैब्रिक और पेपर इंडस्ट्रीज। इसी की तरह हम इसको कैसे यूज करते हैं, यूज हैज ए फ्यूल। देखो कुछ फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल है, हम एक्सट्रैक्ट आउट भी करते हैं। कुछ हम क्या करते हैं, जो फौरान से ईरान इराक से मंगाते हैं, उसके अंदर हम इथेनॉल मिक्स करके, है ना, जो भी आप पेट्रोल पंप जिसको बोलते हैं ना, वहाँ डीजल भी मिलता है लेकिन पेट्रोल पंप भी बोलते हैं, वहाँ से करते हैं, उसके अंदर मेनली क्या मिला होता है आपका 60-40% अल्कोहल मिला के हम उसको अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। तो यूज एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं। इसको कैसे यूज करते हैं, हम पेट्रोल या डीजल के अंदर इथेनॉल को मिक्सअप करके यूज करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास डिफरेंट है। और जब भी कोई हम केमिकल पढ़ रहे हैं तो ये एक केमिकल रिएजेंट तो है ही, हैज ए लैब रिएजेंट, लैब के अंदर हैज ए केमिकल, तभी तो हमने इसी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसको हम वहाँ यूज करते हैं। तो ये आज हमने किसके बारे में पढ़ा, अल्कोहल के बारे में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इथेनोइक एसिड एस्टर 1 by 1 हमने कंपाउंड स्टडी करना है। ओके, थैंक यू।